और अपने वतन जा रहे हैं और PL न्यूज़ को आपने इतने मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त दिया। एक दो सवाल हम लोग चाहते हैं कि आपसे करें, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। आप झारखंड के जब आप माननीय राज्यपाल महोदय सईद अहमद साहब के बेटे भी हैं और आप कांग्रेस से काफ़ी अरसे से बॉम्बे में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ ज़ीशान अहमद साहब कि जब इतना कांग्रेस की 2012 मिशन की चारों तरफ एक धूम मची हुई थी कि ये इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही हक में जाएंगे, ऐसा ऑल ऑफ सडन अचानक ये क्या हुआ कि कांग्रेस को इस बुरी तरीके से हार कर देखा? कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना तो मेरे ख्याल से आपकी सोच ये है कि बुरी तरीके से हार हुई है, लेकिन मेरा सोचना ये है कि कांग्रेस के वोट और परसेंटेज बढ़े हैं और उनकी पहले से ज़्यादा सीटें भी बढ़ी। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर कांग्रेस का तंजीमी ढांचा जो ऑर्गेनाइजेशन मजबूत ना होने की वजह से थोड़ी सी हार का सामना ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर वर्कर जो है लोगों से अभी तक जुड़ा नहीं है, लोग जुड़ नहीं पाए हैं पूरी तरीके से। जैसे कि बहुत सी सीटों पे जहाँ पे जौनपुर में नदीम साहब जुड़े हुए थे बराबर, तो उन्होंने सीट निकाली और जो लोग यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने अपनी अपनी सीटें निकाली हैं। राहुल जी ने काफ़ी मेहनत की है और उसका फल जो है अगले इलेक्शन में ज़रूर निकल आएगा। आने वाले इलेक्शन में ज़रूर इसका फल मिलेगा। आपने देखा होगा कि इसके पहले यहाँ पर कांग्रेस के कुछ MP हुआ करते थे 5, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में कम से कम 22 से यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है MPओं की, जो हमारी पार्टी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, BSP हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो इस 2012 के चुनाव में इलेक्शन में सिर्फ आदमी के लोगों के वोटरों की निगाहें दो पार्टियों की थी, या तो थी कांग्रेस के ऊपर या तो थी समाजवादी के ऊपर। लेकिन लोगों के बीच जब मैं गया, जाने के बाद जिस चीज़ का एहसास हुआ, चाहे कांग्रेस की हार का जो सबब बना वो ये कि जो उनके बड़े नेता कहे जाते हैं लोग, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हों, राशिद अल्वी साहब हों, कोई लोग, तमाम लोगों ने सिर्फ मुसलमानों का एक चीज़ उन्होंने ये किया कि उन्होंने रिजर्वेशन की बात को टारगेट बना के उन लोगों ने ये सोचा कि लग रहा है कि ये रिजर्वेशन की वजह से मुसलमान उससे अटैच हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि मुसलमान सिर्फ रिजर्वेशन नहीं चाहता है, मुसलमान सिर्फ अपनी हिस्सेदारी रिजर्वेशन के ज़रिए नहीं चाहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसको सज़ा इस इलेक्शन में दिखाई दी है। जैसे कि जब ये सारी बातें कहेंगी कि मुस्लिम कम्युनिटी आज कांग्रेस के बड़े जो चाहे वो वज़ारत दाखिला में लोग हों, चाहे वो जो खुफिया एजेंसीज़ हों, वो जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों को टारगेट बना रहे हैं, जो पहले तो उन्होंने पहले तो मदारिस इस्लामिया को उन्होंने टारगेट बनाया, उसको ये कह दिया कि दहशतगर्दी के अड्डे हैं, और फेक सारी चीज़ें, गलत इल्ज़ाम, क्योंकि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी के अड्डे नहीं होते। वहाँ अमन और अमन की तालीम, शांति की तालीम, मुल्क से मोहब्बत की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम, उससे हदीस की तालीम, उन सारी चीज़, क्योंकि इस्लाम पर्टिकुलर जो है वो ऐसा नहीं कहता, वो हर चीज़ से मोहब्बत की दावेदारी की शादी है। उसके बाद उन्होंने सीक्रेट टारगेट बनाया कि जो मुस्लिम यूथ हैं, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जो अपनी हिंदुस्तान के आला शोबों में अपनी नुमाइंदगी दे रहे हैं, उन्होंने कहा इस नुमाइंदगी को ख़त्म करने के लिए फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि बटला हाउस इनकाउंटर कर दिया गया। जब बात आती है कि मुसलमान आप पर जो लगे हुए ब्लेम है उसको आप कैसे ख़त्म करोगे, उस पर लोग चुप्पी साध लेते हैं। उससे उसका दूसरा असर समाजवादी के साथ जो रहा है वो ये कि समाजवादी हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी उससे जुड़ने की बात की, वो हमेशा उनका अटैचमेंट बना रहा। अभी इसी सरकार ने भी जिस वजह से इन्होंने मुसलमानों को अनाउंसमेंट किया, जिस तरह से मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है, हिंदुस्तानी तारीख में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस वक्त समाजवादी सरकार की।
10 मिनिस्टर, और उसके बाद से कब्रिस्तान और वो तालीम के लिए हम ये बहुत सारी लोगों ने अनाउंसमेंट किया है। लेकिन उन तमाम पहली बार मुख्य सचिव भी पहली चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी को और जुहैर बिन सगीर जो अली है जो उनका खुसूसी सेक्रेटरी बनाए गए हैं, एक अच्छा कदम है। लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ है यूनिटी के मुसलमानों के साथ जो यहाँ का युवा जो सोच रहा है, जो 28,000 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी सोच रही है, वो है कि उसके अंदर एक डर और खौफ अब भी बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार में जो भी फिरका परस्त जहन के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि ये लोग फिर हमको टारगेट बनाएंगे। जिस तरह से 2007 से लेकर 12 तक हमको टारगेट बनाया गया है, हमको गलत इल्ज़ाम में फंसा कर जेल की सलाखों के पीछे उनके रोशन मुस्तकबिल को मतलब मलियामेट कर दिया गया है। इसमें क्या आपका है, क्या चाहते हैं इस चीज़ में? नहीं, एक तो कि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ पार्टी का, एक सिपाही के हिसाब से काम करता हूँ। और मेरे जहन में एक बात आई थी कि ये जो हम मुसलमान हमारे हैं, ये अलग अलग तबकों में बटे हुए हैं, इनको एक मंच फैलाया जाए। तो वो कोशिश हमारी काफ़ी कामयाब हुई थी, क्योंकि उस पर हमने कहा था लोकल इश्यूज़ तो हमारे हो सकते हैं कि मतभेद के हों, लेकिन नेशनल इशू पर ये मैसेज जाना चाहिए कि मुस्लिम एक यूनाइट है। तो उसमें हमने जैसे भोपाल में किया, हमने बॉम्बे में किया, और मैं खुशी है कि हर तबके के लोग आए, देवबंदी भी उसमें आए, बरेलवी भी आए, शिया भी आए, खानखाही भी आए, और बॉम्बे जैसे में तो हमारे यहाँ खोजों के मौलाना भी आए, बोरो मौलाना भी आए। तो ये हुआ, उसको हम लोगों ने अच्छा रूप दिया और उसका रिजल्ट भी आया, काफ़ी फ़ायदा हुआ। नदवे भी हम गए थे, हमारे याकूब बुलंद शहरी साहब हैं मौलाना, उनसे भी हमारी बात हुई, तमाम बात हुई। कल जवाद साहब, कल रसाई साहब, सारे लोग हमारे फंक्शंस में आए, खाली फिल्म में पूरे मुल्क के लोग आए, हर सूबे के लोगों को हमने बुलाया था। तो उसका काफ़ी असर पड़ा है। फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चुनाव को जो हो गया था उधर मॉडल हो गया था, तो उसका अच्छा असर है और एक यूनिटी होनी चाहिए।